सभी को जो है संगम नमामि। जी, जैसा कि आज गोल्डन रूल पर बोलने के लिए मुझे गोल्डन रूल नंबर 2 के लिए बोलने के लिए अलाउ किया गया है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो बीदा पीपल समण संघ है, तो इसके गोल्डन रूल बने हुए 10 गोल्डन नियम बने हुए हैं, 10 गोल्डन रूल। अब इसमें होता क्या है कि जब हम कोई भी हमारी संस्था होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो हर एक का कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन बने होते हैं। अब हम तो ओवरऑल उन संगठनों से निकलकर, उन ऑर्गेनाइजेशन से निकलकर अब इस संघ के अंदर आ गए हैं। इस संघ में लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इसके जो नियम बने हुए हैं, तो उन्हें ही हमने आत्मसात कर लिया है। तो जो गोल्डन रूल नंबर 2 है कि संघ कभी चंदा नहीं लेता है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो समण संघ की लगातार 1 साल 2 महीने लगातार ऑनलाइन मीटिंग चलते हुए हो गया है इसको, तो बहुत ही सक्सेसफुल वे में ये जा रहा है और लाखों लोग इसमें जुड़ चुके हैं अब तक। जो समण संघ का जो कंसेप्ट है, तो इसमें जो हमारे विद्वान स्पोक्स साथी हैं, तो उनके द्वारा लगातार बताया जाता है और आप लगातार समण संघ का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो उसमें समण संघ चंदा नहीं लेता है। तो इसके बारे में मैं बता देना चाहूंगा कि जैसा सभी जानते हैं कि जीवन बहुत बहुमूल्य चीज है। लाइफ इज ए प्रीसियस थिंग, और हर किसी को अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। और आज के समय में मनुष्य अपने जीवन की रक्षा कर भी रहा है, और जीवन की रक्षा करने में सबसे बड़ा जो हथियार समझता है, वह धन को समझता है। और एक कहावत भी है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। लेकिन जब जैसे ही हम मानवीय मूल्यों की तरफ जाते हैं, तो ये कहावत फेल हो जाती है। क्योंकि पैसे से हम महल खरीद सकते हैं, पैसे से हम शांति नहीं खरीद सकते। पैसे से हम व्यक्ति को खरीद सकते हैं, पैसे से एक अच्छा दोस्त नहीं खरीद सकते। पैसे से हम दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से किसी की जिंदगी नहीं खरीद सकते, किसी को जीवन नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज के समय में क्या है कि मनुष्य पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे का लोभ इतना ज्यादा उस पर हावी हो चुका है, आंखों पर उसके एक पट्टी बन चुकी है कि अगर वह रास्ते में भी चलता है, तो रास्ते में उसे अपने नहीं दिखाई देते, और यहाँ तक कि उसे रात में सपने भी नहीं दिखाई देते, और उसे दिखाई देता है तो चारों तरफ पैसा ही पैसा दिखाई देता है। व्यक्तिगत जो पर्सनल लाइफ होती है, डिजर्व करने के लिए हर व्यक्ति पैसा कमाता है, यह अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए। लेकिन जब हम संघ की बात करते हैं, एक समाज की बात करते हैं, समाज के संरक्षण, समाज के प्रतिरक्षण की बात करते हैं, समाज के अभिरक्षण की बात करते हैं, तो वहां पर जो परिपाटी समण संघ ने विकसित की है, तो वहां पर चंदे की और पैसे की बात नहीं होती है। यानी कि समण संघ किसी से चंदा नहीं लेता है। अगर कोई समण संघ के नाम से आपके पास में चंदा लेने के लिए आता है, कोई रसीद बुक लेकर आता है, तो वह व्यक्ति है। समण संघ कभी चंदा नहीं लेता है, समण संघ पैसा नहीं लेता है। आप उस व्यक्ति को फर्जी मान सकते हैं, चाहे तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा सकते हैं। समण संघ ने आखिर ऐसी कौन सी पद्धति विकसित कर कि उसे पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समण संघ ने यह पद्धति विकसित की है कि समण संघ जो बड़े बड़े आयोजन पहले होते थे, जब हम संगठनों में काम करते थे, तो बड़े बड़े आयोजन हमें कराने पड़ते थे और बड़े बड़े मंच लगाने पड़ते थे। हमें जो है एक दूसरे का सम्मान करने के लिए बड़े बड़े गले में हम माला डालते थे, और बड़े बड़े माइक हम लगाने, सिस्टम लगाने पड़ते थे, जो साउंड सिस्टम हमारे होते थे। लेकिन समण संघ में आवश्यकता नहीं होती है। अब हम जो अपनी संगति करते हैं, अपनी जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं, तो हम या तो समता और समानता की भावना यहाँ पर होती है। सब लोग बैठते हैं तो जमीन पर ही बैठ जाते हैं, सब लोग चटाई पर बैठेंगे तो चटाई अपनी बिछा लेंगे, या सब लोग कुर्सी पर बैठेंगे तो कुर्सी पर ही बैठेंगे, लेकिन कोई मंच नहीं होगा। सब लोग गोलाकार आकृति में बैठ जाएंगे, वहां पर मंच की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो जब मंच नहीं सजेगा तो पैसे की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरे का सम्मान हम करते हैं, तो एक दूसरे का हम गले मिलकर सम्मान करने की पद्धति है। एक दूसरे को नमन करके, जो संगम नमामि होता है, हाथ जोड़कर हम नमन कर लेते हैं, लेकिन हम अपने गले में माला नहीं डलवाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि
भले आपने देखा होगा इस संसार के अंदर भारत में ही ज्यादा ये मालाओं का जो फूलों का चलन है भारत के अंदर ज्यादा प्रचलन, आपने कभी किसी विदेशी के गले में माला नहीं देखी होगी। तो समण संघ ने ये पद्धति विकसित की है। समण संघ जब पहले हम कार्य करते थे, ये कार्यक्रम करते थे, तो बड़े बड़े भोज हम आयोजन करते थे, उसमें हम खाना बनवाते थे। और यहाँ पर क्या करते हैं हम कि हम जो पहले हम खाना बनवाते थे उसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक समण संघी जो मीटिंग में प्रतिभाग करता है तो अपना भोजन जो है पराठे और जो अचार है वो अपने साथ में लेकर जाता है। 6 पराठे लेकर जाएगा, 4 अपने लिए लेकर जाएगा और 2 पराठे एक्स्ट्रा लेकर जाएगा। अगर हमारा कोई साथी बाहर से आ रहा है और वो किसी कारणवश खाना नहीं लेकर आता है तो उसके लिए पराठे 2 एक्स्ट्रा लेकर जाएगा। तो ये यहाँ पर जो पद्धति डेवलप की गई है, तो यहाँ पर जब हम ये पद्धति डेवलप है तो पैसे की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, चंदे की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर भाईचारे और बड़े प्यार से सारा काम होता है। यहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा की कोई बात नहीं होती है और यहाँ पर सारा चीजें बड़े डिसिप्लिन वे में चलती हैं। डिसिप्लिन वे में इस प्रकार से चलती हैं कि जैसे आज मैं समण संघ का आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, तो यहाँ पर हमारे कुछ साथियों को समण संघ का कंसेप्ट बताने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष को, हमारे साथी को कोई दिक्कत होती है कि वो कंसेप्ट नहीं बोल पा रहा है, तो वो एक दूसरे से बता देते हैं। जैसे अभी भाई योगेंद्र जी का मेरे पास फोन आया कि योगेंद्र जी रेस्ट करना चाह रहे हैं, तो योगेंद्र जी ने कहा कि आप अपने जो टॉपिक आपको मिला है तो उस पर आप बोलेंगे लेकिन थोड़ा और बता देना, और योगेंद्र जी रेस्ट करेंगे। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आज तक बाबा साहब के नाम पर जो इतने सारे संगठन बने हुए हैं, अब तक उनकी संख्या जो आई है वो लाखों में आई है। बताते हैं कि 29 लाख संगठन बाबा साहब और महापुरुषों के नाम पर बने हुए हैं। तो 29 लाख संगठन और उनकी परिपाटी और उनसे उपजी पद प्रतिष्ठा की लालसा, यह कुछ और नहीं है, केवल सामाजिक क्षरण का प्रमाण है। गली गली में संगठन है, लोग सूट बूट पहनते हैं, सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं। सूट बूट और सफेद कुर्ता पजामा पहनकर उन्हें जो कैबिनेट मिनिस्टर की फीलिंग आती है, उससे उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि जो सामाजिक क्षरण हमारा हुआ है, सामाजिक नुकसान हमारा हुआ है, तो उसके समाधान की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको आवश्यकता है अपनी ईगो के समूल नाश करने की। उनको आवश्यकता है इस बात पर ध्यान देने की कि हमारा देश आजाद हुए कितने साल हो गए, ये सोचने की आवश्यकता है। संविधान को लागू हुए जो है 72 साल हमारे हो गए हैं, लेकिन हमारा समाज त्राही त्राही कर रहा है। तो इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने माना कि आप जो है बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं, आपके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, आपके पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, आपने मेहनत की, बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई किए, ये सारी चीजें करने के लिए आपने माना कि कमर तोड़ मेहनत की, आपने बहुत कुछ अचीव किया। ठीक है, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि जितनी मेहनत आपने की है, बाबा साहब ने जो मेहनत की थी, तो उस मेहनत के सामने तो आपकी मेहनत कुछ भी नहीं है। बाबा साहब के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने इतनी कमर तोड़ मेहनत की थी, इतनी कमर तोड़ मेहनत की थी कि आपको यकीन अंदाजा लगाइएगा कि उनकी तो कमर ही टूट गई होगी। उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया जब उन्होंने ये देखा कि मुझ जैसा इतना क्वालिफाइड व्यक्ति और समाज में मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ दुत्कार और तिरस्कार के अलावा बाबा साहब को कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने देखा कि मुझ जैसे व्यक्ति के साथ में जो व्यवस्था बनी हुई है, तो उनका जो व्यवहार है इतना अमानवीय है, तो मेरे जो लाखों करोड़ों लोग हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है, सुख सुविधाएं भी उनके पास में नहीं है, तो उनका क्या हासिल होगा। तो उन सारी चीजों को देखते हुए बाबा साहब ने ये संकल्प किया था कि अगर मैं अपने समाज को इस दरिद्रता से निकाल नहीं पाया तो मैं स्वयं को गोली मार लूंगा। तो उनका वो संकल्प था। आज बड़ोदरा में संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है, जहां पर बाबा साहब ने संकल्प किया था और फिर उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि मैं अपने समाज को दरिद्रता से निकालकर ही दम लूंगा। और बाबा साहब ने किया भी ऐसा, अपने जीवन का त्याग कर दिया, अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, जिसकी बदौलत
आज हम आलीशान मकानों में रह रहे हैं, हमारी 150 की स्पीड से गाड़ियां दौड़ रही हैं, हम शिमला की जो है एसी की हवाओं की हसीन वादियों में घूम रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ में पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं, हम रूटीन आइसक्रीम रूटीन जूस पी रहे हैं। तो ये सब बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब ये संघर्ष ना करते तो आज हम जो है ऐसी सुख सुविधाओं हमें नहीं मिल पाती। तो ये एक सोचने की बात है। अब सोचने की बात यह है कि अगर हम वास्तव में अपने समाज का रक्षण प्रतिरक्षण अभिरक्षण करना चाहते हैं तो हमें एनालिसिस करना होगा, चिंतन मंथन करना होगा, और उन सारी चीजों को देखते हुए इस चीज पे ये एनालिसिस करनी होगी कि जो बॉटम लाइन पर हमारे लोग आज की डेट में बैठे हैं तो वास्तव में वो नीडी हैं, उनको किस चीज की आवश्यकता है। वो मेहनती हैं, बॉटम लाइन पर जो लोग बैठे हैं मेहनती हैं। मैंने माना कि आप भी उनकी मदद नहीं करेंगे, आप भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो अपनी मेहनत के बलबूते वो कुछ ना कुछ धीरे धीरे समय अनुसार सबल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ वो भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो मेहनती हैं। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप इन्हीं अपनी जो लग्जरी सुविधाएं हैं इन्हीं में डूबे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो अधिकार आपको मिले हुए हैं, जिन अधिकारों की बदौलत वो सुविधाएं आपको मिली हैं, तो अधिकार ही नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज सोचनी पड़ेगी। समण संघ आपसे यही आह्वान करता है, जुड़ने और जोड़ने का आह्वान करता है कि अगर आप जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो जो आपका बॉटम लाइन पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक वो सुविधाएं पहुंचेंगी, वो सबल होगा, वो एजुकेशनली स्ट्रोंग होगा, वो फाइनेंशियली स्ट्रोंग होगा, वो हर तरीके से स्ट्रोंग होगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जुड़ना और जोड़ना पड़ेगा। समण संघ झुंड बनाने की बात करता है क्योंकि झुंड में ताकत होती है। आप देख सकते हैं कि अगर चींटियों का झुंड अगर आपके सामने आता है तो वो जो आपको एक बार को डरा सकता है। अगर मधुमक्खियों का झुंड आपके ऊपर हमला कर देता है तो वो मनुष्य की जान भी ले सकता है। अगर जो है भैंसों का झुंड और शेर के सामने अगर आ जाता है तो शेर भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। और अगर बंदरों का झुंड आपको कहीं रास्ते में मिल जाता है तो मजबूरी बस आप अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझनी होंगी, हमें भी समझनी होंगी। हम समझ गए, हम समण संघ में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही आह्वान करते हैं कि समण संघ की जो आइडियोलॉजी है, जो पद्धति समण संघ ने विकसित की है, उसको समझकर इसमें जुड़िएगा, क्योंकि इससे समाज का बड़ा भला होने वाला है और इससे दूरगामी परिणाम जो समण संघ छोड़ के जाएगा। हमारी जिंदगी पता नहीं कितनी है, लेकिन जितनी भी है हम जो समण संघ में अपने संघ में अपने समाज के लिए समर्पित कर देना चाहते हैं। और दोस्तों जो बाबा साहब ने मेहनत की, मेहनत के बदौलत मैंने अभी आपको बता दिया और बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि जब बाबा साहब का नाम आता है तो बाबा साहब के बारे में आपको स्वयं पढ़ना चाहिए। बाबा साहब के इतने ग्रंथ बने हुए हैं, इतनी किताबें छपी हुई हैं, वो सारी चीजें हमने भी पढ़ी। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पर ट्यूशन पढ़ा, ट्यूशन हमने केवल पढ़ा तो केवल समाज का ट्यूशन पढ़ा और उसके बाद में अपनी किताबें भी खरीदी और किताबें पढ़ी, वो सारी चीजों का एनालिसिस किया तो उसके बारे में हम जाने। और समण संघ में जो कार्य कर रहे हैं पहले से जो हमारे विद्वान साथी हैं, मैं तो अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा, भाग्यशाली समझूंगा कि मैं उनके संपर्क में आ गया और उन्होंने जो ये समण संघ का जो कंसेप्ट है जो कंसीव्ड किया, तो धन्य है वो लोग कि एक अच्छी राह दिखाई, अंधेरे में एक दीपक लेकर आए जो समण, और हम जो उस दीपक के रोशनी से लाभान्वित हुए। तो दोस्तों वही चीज है कि अगर सुख सुविधाओं को हम मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी लोग मतलब लंबे समय तक उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें समण संघ में जुड़ना पड़ेगा। समण संघ में जुड़ने के लिए जब हम कोई भी ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन जो है उसका चलन है, ऑनलाइन का हर चीज ऑनलाइन हो रही है। कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन टर्म्स और कंडीशंस को आपको पढ़ना पड़ता है। अगर उसको आप एग्री करते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज उसको जो डिनाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो समण संघ की भी कोई टर्म्स कंडीशन कहें या फिर इसके रूल्स रेगुलेशन आप कह सकते हैं, अभी मैं गोल्डन रूल की बात कर रहा था तो यहाँ पर बहुत सारे नियम बने हुए हैं, जैसा कि अभी हमारे विद्वान साथी रोजाना बताते हैं और अभी भी बताए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो यही है कि समण संघ में केवल समण ही आ सकते हैं। समण का ये होता है कि केवल SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो समण कहलाते हैं, क्योंकि
आप सारी चीज इन SC ST OBC और माइनॉरिटी को आप समझ सकते हैं कि ठीक है, इन्होंने ये बहुजन का नाम इन्हें दिया गया, बड़े बड़े आंदोलन चले, ये चार जो वर्ग हैं वही बहुजन में आते हैं, वही मूल निवासी कहलाते हैं और वही समण कहलाए। और समण संघ कोई आज का संघ नहीं है, हमारे महापुरुषों, जो महापुरुष हमारे बाप दादा रहे हैं, यहाँ तक कि जो भगवान गौतम बुद्ध रहे, सिद्धार्थ गौतम थे जिस समय, ये बुद्ध बाद में बने, जब इन्हें बोधि प्राप्त होगी तो भगवान बुद्ध बन गए, उससे पहले सिद्धार्थ गौतम थे, तो ये कबीलों में रहा करते थे। उससे पहले से जो समण संघ स्थापित था, वहां पर कुछ नियम कानून बने हुए थे, सारा काम जो है नियम और कानून के अनुसार होता था। तो वही चीजों को हम जो फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें केवल समण आ सकते हैं, केवल SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग। और जो गोल्डन रूल के तहत इसमें अगला जो गोल्डन रूल, चंदा कभी नहीं, चंदे की बात मैंने अभी आपको बता दी। आवाज नहीं आ रही सर जी। आ रही है, बोलते हैं सर, आप उनके बंद हो गए, बोलते एम आई ऑडिबल? कंटिन्यू सर। ओके सर। चंदा कभी नहीं, चंदे की आवश्यकता नहीं होती है, जुड़ने और जोड़ने के लिए चंदे की आवश्यकता कभी पड़ेगी नहीं, क्योंकि पैसे का जो खेल है वो केवल मनुष्य ने ही खेला है। अगर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो मनुष्य ने सारा सिस्टम अपने अनुसार बना लिया है। और दोस्तों यकीन करना कि अगर पशु सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता तो मनुष्य कहीं खूंटे से बंधा हुआ नजर आता, और जो पशु हैं अपने हिसाब से सिस्टम डेवलप करते। पता नहीं उस समय पशुओं के लिए वो अपनी क्या परिपाटी विकसित करते, पैसे की आवश्यकता होती है या नहीं होती, वो चीज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य का काम जो है ये पैसे से चलता है। लेकिन यहाँ पर समण संघ में जब हम जोड़ने और जुड़ने की बात करते हैं तो यहाँ पर चंदे नहीं लिया जाता है, चंदे की कोई आवश्यकता नहीं है जोड़ने और जुड़ने के लिए। यहाँ पर तो भाईचारा, प्रेम और सौहार्द की आवश्यकता है, और उस पर ही समण संघ कार्य करता है। और जाति अभ्यास कभी नहीं होता, जाति अभ्यास समण संघ में कभी नहीं होता। यहाँ पर एक दूसरे की कभी जाति नहीं पूछी जाती है। यहाँ पर इतनी संगति लग चुकी है, यहाँ पर हजारों संगति अब तक लग चुकी हैं भारत में, और लगातार लग रही हैं। और प्रत्येक संडे को कई सारी संगति विभिन्न शहरों में लगती हैं, लेकिन किसी भी संगति में इतने सारे लोग जुड़ते हैं, जाति का अभ्यास नहीं होता, किसी से जाति नहीं पूछी जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। और हम जाति इसलिए नहीं पूछते क्योंकि जाति का जहां पर नाम आता है तो वहां पर जो है मतभेद के साथ में मनभेद भी हमारे हो जाते हैं, जो आज तक हुए हैं। लेकिन जाति का अभ्यास यहाँ नहीं होगा, जाति किसी से पूछी नहीं जाएगी, यहाँ केवल भाईचारे पर काम होगा। केवल संघवाद, यहाँ पर केवल संघवाद पर काम होता है, ना यहाँ केवल ना कोई व्यक्तिवाद पर काम होता है, ना किसी क्षेत्रवाद पर काम होता है, किसी भी प्रकार का वाद यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर केवल संघवाद का वाद संघवाद की बात होती है, यानी कि आपको संघ के रंग में रंग जाना है, संघ के नियमों को समझना है और संघ के लिए काम करना है, ये संघवाद कहलाता है। अगला है हमारा पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। पद प्रतिष्ठा की बात आती है तो व्यक्तिगत जो पद प्रतिष्ठा होती है तो व्यक्ति पर बड़ी हावी हो जाती है। सिगमंड फ्राइड ने एक सिद्धांत दिया, इड, ईगो एंड सुपर ईगो वाला सिद्धांत। जो इड और ईगो, तो ईगो सभी जानते हैं, जो ईगो का जो प्रथम जो इनिशियल रूप होता है इड होता है, उसके बाद में ईगो आती है। लेकिन उसने सिगमंड फ्राइड ने फिर सुपर ईगो भी बताया। तो जो हमें सुपर ईगो का जो सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है उसको सुपर ईगो को अगर हमने समझ लिया तो पद प्रतिष्ठा को हम भूल जाएंगे, फिर अब हमारे अंदर सुपर ईगो आ जाएगी। सुपर ईगो यही चीज होती है कि हमें पद प्रतिष्ठा, जो लोभ लालच मोह माया है, उसको खत्म कर देना होता है। फिर हम अपनी जो हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं उन पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। मंचमाला की बात आती है कि मंचमाला की मैंने अभी बताया था पहले, मंचमाला की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है। संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा, पंजीकरण की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है जब हम संघ हैं। प्रकृति का एक नियम है कि सारी चीजें संघ के रूप में जुड़ी हुई है। आज के दौर में मनुष्य बड़ा परेशान है कि कहता है कि कोई उसके संग में नहीं है, उसके साथ में नहीं है, कोई उसके संग नहीं है, बड़ा हताश है, बड़ा परेशान है, यहाँ तक कि वो सुसाइड भी कर लेता है। लेकिन दोस्तों वह समझ नहीं पाता है, प्रकृति की नियति को नहीं समझ पाता है कि प्रकृति में हर चीज संघ के रूप में जुड़ी हुई है, और यहाँ तक कि बिना संघ के ब्रह्मांड का अस्तित्व भी संभव नहीं है। तो दोस्तों मनुष्य को समझना होगा कि हर चीज संघ के रूप में जुड़ी हुई है। तो ये चीज है हमारी कि पंजीकरण कभी नहीं। तो जब बात संघ की आती है, जब सब इकट्ठा हो जाएंगे, एक सोचने वाली बात है कि जब सब इकट्ठा हो जाएंगे तो पंजीकरण की आवश्यकता ही क्या है। पंजीकरण की आवश्यकता तो हमें जब पड़ती है कि जब हमें कोई डाउट होता है, जब हम छोटे छोटे संगठन बनाते हैं तो पंजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। हम अपनी चीजों को पुख्ता करना चाहते हैं, इसलिए कि पंजीकरण हम कराना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ पर सारे लोग, सारे समण एक साथ इकट्ठा होकर आ जाएंगे तो जो समण चाहेंगे वही होगा, तो पंजीकरण की कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। इसलिए संघ का ये गोल्डन रूल है कि पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। संघ आदि से सबसे ऊपर,
दोस्तों, जब मैं एक बेसिक अध्यापक हूं, पेशे से शिक्षक हूं, मेरा जो डिपार्टमेंट है वहां पर समय समय पर कुछ नियम और कानून आते हैं। अगर मैं उन कानून और नियम को नहीं मानूंगा तो मैं उस बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं रह पाऊंगा। तो ऐसे ही संघ में जब हम काम करते हैं तो संघ के जो आदेश हैं उसको संघाधिशेष बोला जाता है। संघाधिशेष सबसे ऊपर होता है, यानी कि उसको सर्वोपरि है, उसको हमें मानना ही होगा। अगर हम संघ के आदेश को नहीं मानेंगे तो हम संघ में रहने लायक नहीं है, संघ के योग्य नहीं है। हमें या तो स्वयं ही निकल जाना चाहिए, अदरवाइज संघ उसको संघ के घातक कहलाएंगे। और जब हम किसी के घातक बन जाते हैं तो फिर हम उसको नुकसान ही पहुंचाएंगे। फिर संघ में नियम और कानून है, बड़ी सख्ती के साथ उसको लिया भी जाता है क्योंकि नियम और कानून बड़े सख्त हैं। अगला है हमारा कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। दोस्तों, हर व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। हर व्यक्ति, जैसे मैंने अभी बताया था कि जब हम सफेद कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, उस पर क्रीज जमा लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर वाली फीलिंग आने लगती है। और ये गली गली में हो रहा है कि हर व्यक्ति अपने आप को कैबिनेट मिनिस्टर समझता है क्योंकि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई है। हम विधायक बनना चाहते हैं, हम सांसद बनना चाहते हैं, हम अध्यक्ष मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि अगर हम विधायक बन भी गए और सांसद बन गए, जैसे कि आज की डेट में संसद में हो रहा है, हमारे इतने सारे विधायक, हमारे इतने सारे सांसद हैं और हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कैबिनेट में इतने सारे हमें रिजर्वेशन मिलाओ, रिजर्वेशन के तहत हमारे इतने सारे सांसद हैं, लेकिन हमारे समाज की फिर भी कितनी दुर्गति हो रही है। हमारी एक संगति में हमारे एक भाई ने पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि समण संघ क्या नियम बनाएगा? नियम तो संसद में बनते हैं कि समण संघ के द्वारा जो नियम बनेंगे तो क्या उनसे हमें लाभ होगा? नियम तो जबकि संसद में बनते हैं, संसद में जो नियम बनेंगे तो उनसे ही हमें लाभ होगा। तो वहां पर हमारे वकील साहब, एडवोकेट साहब थे श्री अभिषेक राज सिंह, बड़े होनहार वकील साहब हैं। तो उन्होंने उनका जवाब दिया था, उनकी जिज्ञासा को तृप्त किया था वहां पर कि थोड़ा सा मुझे भी याद आ रहा है, मैं पूरा तो मुझे याद नहीं आ रहा, कि जो हमारा रिजर्वेशन के तहत जितने हमारे सांसद हैं उनको हमारी आवाज उठानी चाहिए। जब वो हमारी आवाज वहां पर नहीं उठा रहे हैं, हमारा समाज का भला नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमें इकट्ठा होने की आवश्यकता है। और जब समण संघ इकट्ठा हो जाएगा, प्रकृति का ये नियम है कि जो लोग इकट्ठे होते हैं उनकी बात मानी जाती है। तो इसलिए हम कवायद जो हमारी जुड़ने और जोड़ने की, इसलिए समण संघ के रूप में हम कवायद कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस हमारी लगातार चल रही है। अगला हमारा है कि संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। तो दोस्तों, जब हम कहीं पर कार्य कर रहे होते हैं और हमारी मंशा उसको नुकसान पहुंचाने की होती है तो हम कभी भी कार्य नहीं कर सकते, पर्टिकुलर उस कंसेप्ट पर कार्य नहीं कर सकते, हम लोगों का भला नहीं कर सकते, अपने समाज का भला नहीं कर सकते, तो हम संघ घातक कहलाएंगे। तो समण संघ का नियम है कि अगर एक बार हम संघ घातक सिद्ध हो गए, अगर हमें संपर्क संघ घात का आरोप लग गया, तो ये नियम है, कभी बदला नहीं जाएगा कि संघ घातक की कभी संघ में वापसी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये नियम है और नियम पर ही सारी चीजें चलती हैं। अगला नियम है, जो आखिरी नियम है, कि उपरोक्त 9 जो नियम बताए गए हैं विनय संघ का आधार है। जो विनय संघ का आधार है, भगवान बुद्ध के समय में जो विनय बना तो उसका आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। तो ठीक है, अच्छा है, जब नियम हम बनाते हैं तो नियम तो बनने भी चाहिए। अब जब नियम बनी गए तो इसके अनुसार कार्य होगा, ना खत्म किए जाएंगे ना ही अमान्य किए जाएंगे, क्योंकि इनको आवश्यकता ही नहीं है। जब समण संघ में जो कार्य करने का जो परिपाटी है तो वो है ही इतनी अच्छी, जब इतने अच्छे तरीके से हम कार्य कर रहे हैं तो फिर उनको नियम को बदलने की आवश्यकता क्या है? जब उन नियमों से हमारे समाज को लाभ हो रहा है तो नियमों को बदलने की आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों, इन नियमों को फॉलो करना चाहिए, समण संघ के कंसेप्ट को समझना चाहिए, क्योंकि बिना समण संघ में जुड़े आप अपने समाज का भला नहीं कर सकते। भले ही आप कितने भी संगठन बना लो, संगठन में आप भले ही कितना पालो ऊंचा पद, लेकिन आपका व्यवहार तय करेगा और समण संघ तय करेगा कि क्या है आपका पद। तो दोस्तों, समण संघ में स्पोक होते हैं, स्पोक, मैं भी आपके सामने स्पोक ही बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कंसेप्ट को समझा और मैं अब इस समण संघ का स्पोक यानी कि प्रवक्ता हूं। तो प्रवक्ताओं का ये काम होता है कि समण संघ के कंसेप्ट को दूसरों को समझाना, और महापुरुषों के जो वक्तव्यों का वक्ता होता है तो उसको स्पोक कहते हैं। और हमने हर घर संघ का दफ्तर, हर घर संघ का दफ्तर
प्रत्येक घर में। इसका कोई समण संघ का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, कोई प्रदेश स्तरीय कार्यालय नहीं है, कोई इसका राष्ट्रीय कार्यालय नहीं है, कोई इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय नहीं है। समण संघ का प्रत्येक स्पोक अपने घर से कार्य कर रहा है। समण संघ का प्रत्येक घर संघ का दफ्तर बना हुआ है। हमारी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास में, मोबाइल है तो मोबाइल से कार्य कर रहे हैं, लैपटॉप है तो लैपटॉप से कार्य कर रहे हैं, वाईफाई लोगों ने लगा रखे हैं, लेकिन समण संघ में तत्परता और तल्लीनता के साथ में कार्य कर रहे हैं। तो जो स्पोक्स हैं दोस्तों, ना तो वो पैसे पे काम करते हैं, चंदा लेने पे काम करते हैं, पद प्रतिष्ठा पे काम करते हैं, लेकिन समण संघ ये के स्पोक्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे समाज का किस प्रकार से भला होगा। इसलिए समण संघ के स्पोक अपने दिमाग को कसरत दीवानगी की हद तक कराते हैं, और इसका दिमाग को कसरत दीवानगी की हद तक कवर कराने का इतना हमें बेनिफिट, हमें फायदा मिल रहा है कि आज की डेट में समण संघ में लाखों लोग इसमें जुड़ चुके हैं। समण संघ की जो कंसेप्ट है, जो मुख्य जब कंसीव्ड हुआ था तो पानीपत से स्टार्ट हुआ था। वहां पर हमारे विद्वान साथी बैठे थे, वहां पर हाउस लगा था, और जो वहां पर कुछ नियम कानून बनाए गए थे। उसके बाद में लगातार इसमें जो संगीतियां चलती रही, और रोजाना ये विश्व का एक रिकॉर्ड है कि रोजाना शाम को 8 बजे से 11 बजे तक ऑनलाइन मीटिंग होती है। किसी भी संस्था की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी संस्था संगठन की आज तक लगातार कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। और विश्व रिकॉर्ड का भी ऐसा बता दें आपको कि जो इसके हमने पोर्टल जो यहाँ पर ले रखा है, तो पोर्टल की जो कैपेसिटी अभी 500 की कैपेसिटी है, 500 पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी है। यहाँ पर 500 प्लस पार्टिसिपेंट्स भी हुए हैं। 500 की लिमिट को रीच करने के बाद में कुछ बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट जो वेटिंग में चलते रहते हैं, अब हमें इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये भी अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। ये इतना पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी जो रीच हमारी चल रही है, ये इसलिए चल रही है क्योंकि समण संघ का कंसेप्ट है बड़ा सुंदर। ये सोचने वाली बात है। समण संघ का जो कंसेप्ट जब लोग समझ रहे हैं तो इतना सुंदर कंसेप्ट है कि उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, उसको इनेक्ट कर रहे हैं, उसको अंगीकृत कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना सभी पढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बुक है मैंने पढ़ी, भारत नेहरू के बाद रामचंद्र गुहा जी की किताब है। उसमें एक पन्ने पर लिखा हुआ है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का स्टेटमेंट है कि जो सांसद हमारे होते हैं, जब सांसद पद की शपथ लेते हैं तो उसमें से ज्यादा 90% सांसद ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपने पद की शपथ लेते हुए संविधान ही पहली बार देखा होता है। तो इस पर सोचने की बात है। मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं आप समझ सकते हैं बेहतर, लेकिन हमारे जो समण संघी हैं, यहाँ पर हम संविधान की बात करते हैं, हम संविधान पढ़ते हैं, हमारे घरों में संविधान है, तो हम तो जो हमारी प्रेमबिल है हमने उसको बखूबी रट रखा है। हमारे भाई बहन यहाँ पर रोजाना संविधान की प्रेमबिल बोलते हैं, तो उसमें समता, समानता, बंधुता और न्याय की बात होती है। तो समण संघ के प्रत्येक कार्य में, समण संघ की प्रत्येक बात में बंधुता की बात होती है, न्याय की बात होती है, समानता की बात होती है दोस्तों। और समण संघ के में आने के लिए इसके नियमों को बहुत अच्छी तरीके से जानने की आवश्यकता है। समण संघ की परिपाटी इतनी अच्छी विकसित की गई है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको भरपूर सम्मान मिलेगा। सम्मान कैसे मिलता है? अब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं, सब एक दूसरे को सर कहकर बात करते हैं। एक बार मैं कहीं पर कंसेप्ट बता रहा था, फेस टू फेस कंसेप्ट बताने का मुझे मौका मिल रहा था। एक हमारे मित्र थे, तो मैं उनसे बता रहा था कि समण संघ में सब एक दूसरे को सर कहकर बात करते हैं। तो वो कहने लगे मुझसे कि बोले यार आप इतने में ही खुश हो जाते हो? अगर कोई आपको केवल सर कह के बात कर रहा है तो क्या आप इतने में ही खुश हो जाते हो? उनकी प्लानिंग तो समझो। तो मैंने उनसे कहा, मन का भाई देखो ऐसा है, आप तो अभी एक बार भी मीटिंग में जुड़े नहीं है, कंसेप्ट आपने सुना भी नहीं है, तो आप इसको जो है कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो? तो मैंने उनको सलाह दी, पहले आप आइएगा भाई, विभिन्न पदों के इसमें लोग हैं, लेकिन कोई अपने पदों का बखान थोड़ी कर रहा है, कोई अपने डिपार्टमेंटल अप्रोच कितनी है, कोई किसी पर कोई थोप थोड़ी रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं हो रहा ना इस प्रकार से। यहाँ तो केवल सर कहकर बात कर रहे हैं और महिलाओं को हम बहन जी कहकर बात करते हैं। तो एक सम्मान जो एक दूसरे को दिया जा रहा है, एक अच्छी परिपाटी विकसित हो रही है, अच्छा सिद्धांत विकसित हो रहा है। और केवल इकट्ठा होने के, अब एक ने हमसे ये कहा कि बोले कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि समण संघ कहीं आपको गलत रास्ते पर लेकर चला जाए? तो मैंने उनसे ये कहा कि समण संघ कहीं लेकर नहीं जाएगा, समण संघ अपनी जगह रहेगा। और अगर आप गलत रास्ते पर भटक जाते हैं तो जाएंगे तो आप ही,
और ऐसे नहीं जाएंगे तो संघ के नियम बने हुए हैं, आपको निकाल दिया जाएगा। अगर संघ का घात करते हैं तो आपको वैसे निकाल दिया जाएगा। तो भैया उनकी भी समझ में आया। अब बाकी और नियम भी काफी हैं इसमें, बाकी पर अभी हमारे विद्वान साथियों ने काफी बताए, आगे और मौका मिलेगा तो मैं और भी बताऊंगा। इसी के साथ मैं सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगा कि समण संघ से जुड़ेंगे तो निश्चित ही अपने समाज का भला कर पाएंगे और बहुत लंबे समय तक भला कर पाएंगे, और मनुष्य के तौर पर तभी आप महसूस कर पाएंगे कि मनुष्य के तौर पर आपका जीवन सफल हो गया। इसी के साथ संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।